Okay, students, welcome to the class. In continuation of our chapter number 6, today we will discuss about the last component or element of staffing, and that is training and development. See, as we have discussed, the first point was recruitment. After that, we have made the selection process of the candidates as our employee. Now, as we have select the competent person in the organization, the organization is required to provide them the training and development session. आपने रिक्रूटमेंट कर लिया, उसके बाद आपने लोगों को फाइनली कंपनी में आफ्टर कंडक्टिंग वेरियस इंटरव्यू राउंड्स आपने लोगों को क्या कर लिया, कंपनी में हायर कर लिया, एम्प्लॉय के रूप में रख लिया। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू प्रोवाइड देम दी ट्रेनिंग। क्या? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब ट्रेनिंग क्या होती है बच्चों? ट्रेनिंग का मतलब होता है व्हेन अ एम्प्लॉय जॉइन अ ऑर्गेनाइजेशन, ही इज न्यू फॉर द वेरियस थिंग्स लाइक द नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स, पॉलिसी एंड प्रोसीजर, द रूल्स एंड रेगुलेशन, द वर्किंग सिनेरियो ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, the entrepreneurial resource planning software which the company is using, the technical specification upon which the company is working. These all parameters are new for that particular employee. ये सारे के सारे जो parameters हैं, ये सब parameter उस employee के लिए बिल्कुल नए हैं जिसने अभी अभी आपकी कंपनी को ज्वाइन किया है। तो ऑर्गेनाइजेशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ड्यूटी है कि वो अपने न्यू एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाए, जिससे कि वो एम्प्लॉइज अपने स्किल्स को उस लेवल तक डेवलप कर सके जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए रिक्वायर्ड है। नाउ वी टॉक अबाउट द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट व्हिच फैसिलिटेट द बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। द फर्स्ट इज रिड्यूस लर्निंग टाइम। इससे हमें किसी भी आदमी को नया काम सिखाने में बहुत कम समय लगता है। देखिए, किसी आदमी को आपने कंपनी में नया हायर किया, उस आदमी को आपने सबसे पहले एक ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट कर दिया, उसको आपने ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा दी, से फॉर एग्जांपल 3 डेज, 4 डेज, 5 डेज, अ वीक। उसके बाद जब वो आदमी आपके पास फाइनली वर्किंग स्टेज पे आएगा, काम करने के लिए आएगा, एट दैट टाइम उस आदमी को आपको काम सिखाने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज ही हैज टेकन द प्रॉपर ट्रेनिंग। सेकंड इज बेटर परफॉर्मेंस। किसी भी आदमी की परफॉर्मेंस को एडवांस करने के लिए, एनहांस करने के लिए आपको उसको क्या प्रोवाइड करवानी होगी? ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी होगी, जिससे कि उसकी परफॉर्मेंस अप लेवल पे स्विच हो जाए। थर्ड इज एटीट्यूड फॉर्मेशन। दो तरह के एटीट्यूड होते हैं कंपनी के एम्प्लॉयज के, पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है? पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब होता है यस मैन, यस आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। नेगेटिव वाला क्या होगा? मैं ये नहीं कर सकता, कोई दूसरा आदमी नहीं कर पाएगा। लेकिन आप जब किसी आदमी को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा देते हो तो आप उसके एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड में फ्रेम कर देते हो, ट्रांसफॉर्म कर देते हो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर यस मैन की क्वालिटी डेवलप हो जाती है, यस आई कैन डू इट। Why? Because I have taken the proper training. Next is aids in or help in solving operational problem. Working जो आपका प्लेटफॉर्म है, जहाँ एक्चुअलिटी में वर्क हो रहा है, वहाँ जो बेसिक प्रॉब्लम्स कंपनी के एम्प्लॉयज को आती हैं, तो वो जब एम्प्लॉय ट्रेनिंग ले लेते हैं किसी काम करने की, तो उनको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। यही कह लीजिए ट्रेनिंग उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट इज मैनेजिंग मैन पावर नीड। आपको कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है किसी भी काम को करने के लिए, उसके लिए आपको ट्रेनिंग मिलनी होगी, मैनेजरल स्किल्स सीखने होंगे, जिससे आप ये एस्टिमेट लगा सको कि हमें कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट है और उनको हमें कैसे मैनेज करना है अपनी कंपनी में। से फॉर एग्जांपल एक कंपनी में मैनेजर है, उसके अंडर में 15 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, तो कंपनी के मैनेजर को हमें क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी है? हाउ टू मैनेज दीज 15 पीपल अंडर
under your team so that they will perform the task in completion of the organizational goal. Organizational goal को कंप्लीट करने के लिए ये लोग किस तरह से काम करेंगे, किस तरह से टास्क करेंगे, जॉब परफॉर्म करेंगे, जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल जो है वो अचीव हो सके. एंड द लास्ट इज हेल्प्स टू अडॉप्ट चेंजेस. किसी भी कंपनी में जब कोई नया चेंज इंप्लीमेंट हो रहा होता है तो उस समय हमें हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी होती है. से फॉर एग्जांपल बिफोर 1980 बैंक्स चलते थे. आप सबको पता है बैंक्स तो चल ही रहे हैं, लेकिन बैंक्स में जब 1990 या 1980 कोई बात कह लीजिए, उससे पहले तक क्या होता था, सब कुछ मैनुअल एंट्री चलती. बच्चों जितनी भी एंट्री होती थी वो सब मैनुअल होती थी, कंप्लीट मैनुअल सिस्टम था. उसके बाद धीरे धीरे करके कंप्यूटर्स आने लगे, तो जितने भी नेशन वाइड बैंक्स थे उन सब लोगों ने कंप्यूटर्स को एक्सेप्ट कर लिया. क्यों एक्सेप्ट कर लिया? क्योंकि उन लोगों को कंप्यूटर पे वर्क करने की ट्रेनिंग मिलने लगी, उन लोगों को उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को चलाने की ट्रेनिंग मिली, तो उन लोगों ने उस चेंजेस को अडॉप्ट कर लिया. अब वो अडॉप्ट क्यों कर पाए? क्योंकि उन लोगों को कंपनी ने ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई. किसी हम जो अभी काम कर रहे हैं, मैनुअल काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा वर्किंग लोड होता है इसके अंदर, प्लस जो पोस्टिंग हमारी हमने कैश डिपॉजिट कराया उसकी पोस्टिंग होगी तो कम से कम वो नेशनल वाइड लेवल पे उसको होने में मिनिमम 1 मंथ लग जाएगा. लेकिन अगर हम वही बात करें कंप्यूटर पे, आपने अभी पैसा जमा कराया तो विद इन 1 मिनट आपके खाते में, आपके अकाउंट में वो पैसा क्रेडिट हो जाएगा और आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा. लेकिन बैंक्स में जो एम्प्लॉय वर्क कर रहे थे, जिन्होंने कभी कंप्यूटर यूज नहीं किया था, तो उनके लिए तो वो क्या था, चेंजेस थे. अब वो उन चेंजेस को अडॉप्ट क्यों कर पाए? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ट्रेनिंग. उनको ट्रेनिंग मिली हाउ टू यूज कंप्यूटर, हाउ टू यूज दिस सॉफ्टवेयर. वो जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पे बैंक्स में स्पेशली डिजाइन होता है उसको भी कैसे यूज करना है, उसके लिए भी उनको मिलती है ट्रेनिंग मिली थी. नाउ कुछ बेनिफिट्स एम्प्लॉइज के लिए भी है. पहला है हमारा बेटर कैरियर ऑप्शन. ट्रेनिंग जिस आदमी को मिलती है, जिस आदमी ने ट्रेनिंग ली हुई है, उसके लिए कैरियर ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है. क्यों? क्योंकि उसके स्किल्स डेवलप हो जाते हैं, तो उसके पास बेटर कैरियर के बहुत ज्यादा एडवांस ऑप्शन होते हैं. सेकंड इज अर्निंग मोर. वो अपने स्किल्स को एनहांस करके अपने जो क्या बोलते हैं उसकी कॉस्ट टू कंपनी है, जो एम्प्लॉय पैकेज अभी ले रहा है, उस पैकेज को वो हाइट्स पे ले जा सकता है, बढ़वा सकता है. क्यों? क्योंकि उसके पास ऐसी स्किल्स डेवलप हो गई हैं थ्रू ट्रेनिंग कि वो अब कंपनी के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल मेंबर बन गया है. थर्ड इज बूस्ट अप द मोरल ऑफ एम्प्लॉइज. एम्प्लॉइज के मोरल को भी क्या मिलता है, बूस्ट अप मिलता है जब उनको ट्रेनिंग मिलती है. क्यों? क्योंकि उन लोगों को ट्रेनिंग मिलती है तो उनके खुद के स्किल्स डेवलप होते हैं और वो लोग ये सोचते हैं कि कंपनी हमारे स्किल्स को डेवलप करने के लिए हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा रही है, तो हमें भी कंपनी को रिटर्न में अच्छी परफॉर्मेंस के साथ ऑर्गेनाइजेशनल गोल को मीट करने में हेल्प करनी चाहिए. एंड द लास्ट इज लेस चांस ऑफ एक्सीडेंट. से फॉर एग्जांपल एक मशीन है, उस मशीन को यूज करने वाला जो ऑपरेटर है, अगर उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली हुई है तो उसके एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. वहीं अगर उस ऑपरेटर को हमने पहले कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई है तो एक्सीडेंट के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे, या फिर कह लीजिए 0% चांसेस हो जाएंगे एक्सीडेंट के. क्यों? क्योंकि उस आदमी को मशीन को ऑपरेट करना प्रॉपर्ली आता है. नाउ देयर आर सम मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग. देखिए जो ट्रेनिंग है वो दो तरीके से होती है. पहला होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, दूसरा होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. नाउ व्हाट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग? जब जो एम्प्लॉय कंपनी में ज्वाइनिंग करने के बाद कंपनी के प्रीमाइसेस के अंदर ही ट्रेनिंग ले रहा है तो उसे हम कहते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग. जॉब के साथ साथ ही ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना. दूसरा जो मेथड है वो है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. मतलब उसको आपने कंपनी में आने को स्टॉप कर दिया कि नहीं, यू आर नॉट सपोज्ड टू कम इन द कंपनी. आपको ऑफिस नहीं आना है, यू डायरेक्टली गो टू दी ट्रेनिंग सेंटर. आप डायरेक्टली कहां जाइए? ट्रेनिंग सेंटर पे जाइए. वहीं से ट्रेनिंग लेने के बाद फिर कंपनी बाद में ज्वाइन कीजिएगा, पहले आप ट्रेनिंग ले आइए. तो दिस इज नोन एज ऑफ द जॉब
ट्रेनिंग जहां कंपनी में काम करने के लिए इंसान नहीं आ रहा है, वो सीधा अपने घर से ट्रेनिंग सेंटर जाता है, ट्रेनिंग सेंटर से दोबारा अपने घर ले जाता है, कंपनी में वो नहीं आ रहा है, तो दिस इज नोन एज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। लेकिन ऑन द जॉब में क्या हुआ, पहले इंसान कंपनी आता है, कंपनी में रिपोर्टिंग करने के बाद उसका 4 to 5 आवर्स का ट्रेनिंग सेशन होता है, उसके बाद वो कंपनी में काम करता है, तो दिस इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग के कुछ मेथड्स हैं। फर्स्ट इज अप्रेंटिसशिप। अब ये अप्रेंटिसशिप क्या है, मतलब कि काम करते करते हम उनसे कुछ एडिशनल स्किल्स डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग करवाते हैं, उनको ऐसे मॉड्यूल पे वर्क कराते हैं जिससे कि उनके स्किल्स डेवलप होते हैं। सेकंड इज इंटर्नशिप। इंटर्नशिप तो आप सब लोग जानते ही हैं। से फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर एमबीबीएस करने के बाद एमडी कर रहा है या एमएस कर रहा है, तो वो जिस मेडिकल कॉलेज से एमडी या एमएस कर रहा है वहां उसकी इंटर्नशिप चलती है। क्यों? क्योंकि वो आदमी एमबीबीएस का कोर्स कर चुका है, तो वो जनरल जो वार्ड है वहां जाकर के पेशेंट्स को ऑपरेट कर सकता है, पेशेंट्स को देख सकता है। तो ये क्या है, उसकी इंटर्नशिप है। मतलब कि जब उसका प्रोग्राम चल रहा है, एमडी या एमएस का जो प्रोग्राम चल रहा है, उसी के बीच में आपने उसको इंटर्नशिप पे भी लगा दिया कि आपको जनरल वार्ड में जाकर के पेशेंट्स देखने हैं। एंड थर्ड वन इज ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। जैसे ही कंपनी में किसी एम्प्लॉय ने एंट्री किया, आपने कंपनी में किसी को सेलेक्ट किया, एम्प्लॉयमेंट दिया, जैसे ही वो कंपनी में आया उसको आपने एक ट्रेनिंग का ब्रीफ सेशन देना स्टार्ट कर दिया कि दिस इज योर कंपनी, ये कंपनी के मॉड्यूल है, ये कंपनी का प्रोसीजर है, ये वर्किंग स्टाइल है। तो ये क्या है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, जहां कंपनी का एम्प्लॉय आते ही पहले काम पे नहीं लग जाता है, उसको उस काम के बारे में पहले ब्रीफ किया जाता है, उसको पहले बताया जाता है। तो दिस इज नोन एज ओरिएंटेशन प्रोग्राम। कंपनी में एम्प्लॉय गया, उसको स्टार्टिंग में 4 आवर्स का ओरिएंटेशन प्रोग्राम कराया, उसके बाद उसको 4 आवर्स वर्क कराया, मतलब 4 घंटे ओरिएंटेशन प्रोग्राम दिया, 4 घंटे वर्क कराया। अब वो 4 घंटे वो आदमी कौन सा वाला वर्क करेगा, जिसके बारे में पहले 4 घंटे उसको बताया गया था, सिखाया गया था। जिन 4 घंटे में वो जिसने ट्रेनिंग लिया ओरिएंटेशन प्रोग्राम में, उसी को वो 4 घंटे में इंप्लीमेंट करता है रियल प्रैक्टिस में। तो दिस इज नोन एज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। सेकंड वी आर हैविंग दिस ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब में 2 तरह के मॉड्यूल हैं, वेस्टिबल स्कूल और दूसरा पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये वेस्टिबल स्कूल क्या है, ये वेस्टिबल स्कूल एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है जहां लोगों को ट्रेनिंग देने का ही काम किया जाता है। जैसे कि अगर आपने किसी कंपनी में कोई डाटा ऑपरेटर फीडिंग वाले को लगाया है और उसको उस सॉफ्टवेयर को चलाना नहीं आता, तो आप क्या बोलते हो कि आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में जाओ जहां आपको डाटा फीडिंग ऑपरेटर का काम सिखाया जाएगा। कंपनीज खुद भी कुछ टाइप करके रखती हैं ऐसे इंस्टीट्यूट से जो एम्प्लॉइज को सिखाते हैं। तो आपने क्या किया, अपने एम्प्लॉय को बोला कि जाओ 7 डेज का वहां पर एक ट्रेनिंग करके आओ, तो वो आदमी कंपनी में रिपोर्ट नहीं करता है, वो सीधा जाता है वहां अपने घर से उस इंस्टीट्यूट जाता है, इंस्टीट्यूट से घर जाता है, 7 डेज ट्रेनिंग लेता है और उसके बाद आगे कंपनी को ज्वाइन कर लेता है। दूसरा है आपका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। से फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेंगे ऑटोमोबाइल सेक्टर का, बजाज कंपनी ने एक न्यू स्पोर्ट्स बाइक इंट्रोड्यूस की। अब उसके जो मैकेनिक हैं बजाज कंपनी के, कंपनी उन मैकेनिक्स की एक ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज करती है जोन वाइज, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, अलग अलग जोन्स की अलग अलग ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया ताकि राजस्थान में जितने भी बजाज के मैकेनिक काम कर रहे हैं वो सभी मैकेनिक वहां जाकर के उस ट्रेनिंग को सीखें। कहां जाकर के, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब बजाज कंपनी में जाकर के उस जो न्यू इंट्रोड्यूस हुई है, जो न्यू बाइक लॉन्च हुई है स्पोर्ट्स बाइक, जिसकी टेक्नोलॉजी 100% नहीं है, उसके बारे में वो जाकर के सीखें कि जब वो बाइक रिपेयरिंग में या सर्विसिंग में आएगी तो हमें उस समय प्रिपेयर रहना है उसको रिपेयर करने के लिए
सर्विसिंग करने के लिए द मैकेनिक शुड बी प्रिपेयर इन एडवांस। तो उसके लिए कंपनी क्या करती है, उनको सीधा वहां भेज देती है कि आप लोग अब उस कंपनी में जाइए जहां ये ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो दिस इज नोन एज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, जहां कंपनी में आदमी नहीं जा रहा है, जिस कंपनी से वो एनरोल्ड है वो वहां नहीं जाता है, वो सीधा कहां जाता है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाता है। बजाज कंपनी ने जहां पर अपना ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया है वो वहां जाता है और वहां जाकर के अपने स्किल्स को एनहांस करता है, वहां जाकर के उस बाइक की न्यू टेक्नोलॉजी की स्पेसिफिकेशन को सीखता है। तो दिस इज नोन एज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। So this is all about the training and development, which is very essential for any employee in the both prospects, for the organization and for the employee itself benefits. Thank you.